नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित ना हो। 3 अधिकारियों में से 1 महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी ना करे और बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विजय शाह को जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं एसआईटी को 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक लगाई है। इसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक से भी इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इस शाही जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने का दावा कर अदालत में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद इस धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद पैदा हो गया। ये वाद 19 नवंबर 2024 को दायर किया गया था और इसी दिन शाम को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उस वीडियो वाले बयान पर दोबारा सवाल किए हैं जिस पर पीआईबी की सफाई आ चुकी है। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के उस वीडियो पर अपने 17 मई के पोस्ट पर लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से पता था। यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के वीडियो को लेकर पोस्ट किया था कि हमारे हमला शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। विदेश मंत्री इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत ने ऐसा किया। राहुल गांधी ने सरकार से 2 सवाल भी किए थे। पहला कि इस बात की अनुमति किसने दी और दूसरा कि इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। अब इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान और पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान को पहले चेतावनी देने से देश को क्या नुकसान हुआ। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे और कितने आतंकी बचकर भाग गए। बता दें कि राहुल गांधी जिस वीडियो को लेकर सवाल कर रहे हैं उस पर पीआईबी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद के शुरुआती चरण में यह कहना बिल्कुल गलत है कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। यह स्पष्ट तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि वह तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को सेब उत्पादक राज्य बनाने के लिए बागवानों ने बहुत मेहनत की है और जब उनके उत्पाद को उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उत्पादक निराश हो जाते हैं। सुक्खू ने कहा कि पिछले कुछ समय से तुर्की और अमेरिका से आयातित सेब ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को प्रभावित किया है। मैं तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के इस कथित दावे को बिल्कुल झूठा करार दिया कि सरकार ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों के लिए नाम नहीं मांगे थे और कहा कि विपक्षी पार्टी से चुने गए नामों को मंजूरी न दिलाना सस्ती राजनीति है। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वही प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कतर, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से गाली दी थी, वे इन प्रतिनिधि मंडलों में विपक्षी पार्टी की मदद ले रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन क्यों नहीं उठाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात क्यों नहीं की? उनमें ऐसा करने का शिष्टाचार क्यों नहीं था? तथ्य यह है कि देश में ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण हमारी कहानी पंक्चर हो चुकी है और पंक्चर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की 7 टीमों को अलग अलग देशों में भेजने की घोषणा की है। इस लिस्ट में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। हालांकि टीएमसी ने इस लिस्ट पर आपत्ति जताई है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि उन्हें प्रतिनिधि मंडल को भेजे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस पार्टी से कौन जाएगा ये फैसला केंद्र सरकार या बीजेपी नहीं कर सकती। सोमवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी ने इस मिशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहां से मिल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत की शांति को भंग करने की जो कोशिश हो रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस बात को वैश्विक मंच पर रखना भी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये फैसला पार्टी का है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफा फैसला नहीं कर सकती कि किस पार्टी से कौन जाएगा। ईडी के कोलकाता जोन ऑफिस ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 मई को नई दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। कोनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में गोयल भी जांच के दायरे में हैं। उन्हें 17 मई को कोलकाता की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गोयल को 21 मई तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक मुहिम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने भारतीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी राजनीति नहीं करेंगे। 22 अप्रैल से हमने एकता, एकजुटता और ऑपरेशन सिंदूर को सलाम दिया है। यह सशस्त्र बलों के लिए एक जबरदस्त सफलता है, लेकिन हम इस ऑपरेशन के राजनीतिकरण की निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बदनाम किया। प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया गया। एनडीए के मुख्यमंत्रियों को ही बैठकों में बुलाया गया और अब प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों वाले रेलवे टिकट, यह राजनीतिकरण का चरम मामला है। हम ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आज मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई के सामने प्रोफेसर अली खान की याचिका तुरंत लिस्ट करने की अपील की। सिब्बल ने कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर ऑपरेशन सिंदूर पर उनके पूरी तरह से देशभक्ति वाले बयान के बावजूद कार्रवाई की गई है। इस मामले को तुरंत लिस्ट किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई गवई इस मामले को 21 मई को लिस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत द्वीप राष्ट्र में नौका सेवाओं को बढ़ाने के लिए MVR 100 मिलियन अनुदान, समुद्री संपर्क का विस्तार और सामुदायिक आजीविका को ऊपर उठाने का प्रावधान है। रविवार को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारतीय अनुदान सहायता योजना, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना चरण 3 के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हस्ताक्षर समारोह विदेश मंत्रालय में हुआ, जो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होती साझेदारी में एक और मील का पत्थर है। इस चरण के तहत शुरू की गई 13 परियोजनाओं की कुल राशि MVR 100 मिलियन यानी लगभग 55 करोड़ 28,47,522 रुपए है, जिसका मुख्य उद्देश्य मालदीव में नौका सेवाओं को बढ़ाना, संपर्क का विस्तार करना और सामुदायिक आजीविका को ऊपर उठाना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.